हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइफस्टाइल एडिट। एंड आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है 10 ऐसे बिजनेस जो आप गांव में रहकर भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी फैमिली से दूर रहकर एक 10 बाई 10 के कमरे में रहकर और सिर्फ 10 से 15 हज़ार की इनकम के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, जो कि इनफ नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे बिजनेस जो अपने गाँव में अपने घर में रहकर कर सकते हैं और जिससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप कम बजट के साथ कर सकते हैं और कम स्केल पे और लार्ज स्केल पे भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जितने भी बिज़नेस बताने वाले हैं उन सभी बिज़नेस में एक चीज़ कॉमन है कि सभी बिज़नेस ऐसे हैं जो गांव के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें। तो आप भी ध्यान देना कि आप जो भी बिज़नेस करें वो गाँव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले होने चाहिए, तभी वो बिज़नेस आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो आपको ध्यान देना है कि सभी में ये चीज़ कॉमन हो। तो हमारा इस लिस्ट में पहला बिज़नेस है हार्डवेयर शॉप। हार्डवेयर शॉप में आप किस तरीके के सामान रख सकते हैं, जैसे कि आजकल लोग गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होने लगे हैं और सभी गांव डेवलप होने लगे हैं, तो वहाँ पे काम आने वाली चीज़ें जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल सामान रख सकते हैं, जैसे वायर है, स्विच हैं और बाकी सब चीज़ें। और जैसे कारपेंटर्स में यूज़ आने वाली सामान जैसे कि कील, हथौड़ी और बाकी सब चीज़ें। और कारपेंटर के साथ साथ और आप प्लम्बिंग का सामान रख सकते हैं। प्लम्बिंग का सामान जैसे कि नल और पाइप। और तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लोगों की हेल्प करेंगे, और जिन चीज़ों के लिए लोगों को गांव से दूर जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है, वो चीज़ें आप गांव में ही दे देंगे तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसके बदले आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इस लिस्ट में मैं दूसरे नंबर पर रखना चाहूँगा क्लोथिंग स्टोर को। तो कपड़ों की दुकान रखने के पीछे मेरा ये मोटिव है क्योंकि ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कभी ख़राब नहीं होता और लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों में आता है। तो लोग साल में ऑलमोस्ट 4 बार तो कपड़े खरीदेंगे ही, और शादियों का सीज़न आता रहता है या फिर कोई भी ओकेज़न पे लोग नए कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। तो इसमें कंपटीशन होते हुए भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और गांव में देखना है आपको कैसे कपड़ों की डिमांड है, उसके हिसाब से नए कपड़े खरीद कर लाने हैं और वही आपको सेल करने हैं। और हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको पूरी साल काम नहीं करना, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं सिर्फ 3 से 4 महीने में ही, क्योंकि ये है टेंट हाउस का काम। तो आप मिनिमम 5 लाख का सामान लेकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ रेंटल इनकम ही इतनी हो जाएगी कि आपको 1 साल में ही आपके 5 लाख रुपए कवर हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस लिस्ट में 4th नंबर पे मैंने रखा है मसाला प्रोसेसिंग का बिजनेस, क्योंकि मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के हर घर में एवरीडे यूज़ होता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो आप इसके लिए छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक काम कर सकते हैं। मार्केट से मसाला लेना, उसे प्रोसेस करना, पीसना छोटे पैकेट्स में, या फिर मार्केट में ऐसे ही आप सेल कर सकते हैं। और इसमें आप अपना एक खुद का एक ब्रांड भी बना सकते हैं अगर आप अच्छी पैकेजिंग ट्रेडमार्क के साथ इसे करना चाहें तो 1.5 से 2 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर डे में सभी की ज़रूरत है और इसे सेल करना बहुत ही आसान है। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है मैंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को, क्योंकि गांव में कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता जा रहा है। नए नए घर, ऑफिस, दफ्तर और दुकानें बनाई जा रही हैं, क्योंकि शहरों में कंस्ट्रक्शन करवाने यानी कि जगह को खरीद कर वहाँ पे अपना घर बनवाना बहुत ही महंगा है। और जो लोग गांव से शहर में आकर कमाते हैं वो भी अपना घर गांव में ही बनवाते हैं। और शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर रहने की जगह बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा और बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए लोग गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना घर, दुकान, मकान सब कुछ गांव में बनवाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ गया है और इसकी वजह से मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप उसकी एक शॉप खोल सकते हैं जिसमें सरिया, ईंट, बालू, सीमेंट सब कुछ कर सकते हैं और इसमें मार्जिन भी 50% तक हो सकता है। और इसे आप मिनिमम 5 लाख या उससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कस्टमर्स बहुत कम भी हैं तो भी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कस्टमर भी 2 से 5 लाख रुपए तक का सामान लेगा और अगर आपके 10 कस्टमर हैं तो वो 50 लाख तक हो सकता है। और उसमें अगर आपका 20% भी मार्जिन हुआ तब भी आपका प्रॉफिट इतना होगा कि
ही आप जितना शहरों में नहीं कमा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना लक आजमाएं। और इस वीडियो में 6 नंबर पे रखा है मैंने मिनरल वाटर प्लांट को, क्योंकि मिनरल वाटर प्लांट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड के बाद से लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। अच्छा खाना और अच्छा पानी पीने के लिए लोग बहुत अच्छी कीमत चुका सकते हैं और बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए मिनरल वाटर प्लांट लगाना एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस हो सकता है। गांव की दुकानों में आप अपना मिनरल वाटर सप्लाई कर सकते हैं, बोतल की पैकेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप शादी और पार्टी में अपने मिनरल वाटर को भेजकर वहां से अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस वीडियो में 7th नंबर पे रखा है मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप को। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोना बहुत ही महंगा है और डायमंड सभी लोग अफोर्ड कर नहीं पाते। तो लोग गांव में शादी पार्टी और बाकी फंक्शंस में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती भी है और ये सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो इसकी सेल भी बढ़ती जा रही है, तो इसमें आपका मार्जिन भी बहुत अच्छा हो सकता है। आप सदर बाज़ार या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही कम बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं 20 से 25 हज़ार में, और इसमें 50 से 60% तक आपका मार्जिन होगा। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इस वीडियो में 8वें नंबर पे रखा है मैंने कोल्ड स्टोरेज को। गांव के लिए कोल्ड स्टोरेज एक इसलिए भी अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि गांव में जब किसानों की फलों और सब्जियों की फसल एक साथ आती है तो मंडी में डिमांड कम हो जाती है और उनको अच्छी रकम या फिर अपनी सब्जियों के बदले अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आपको सामान देंगे, यानी कि सब्जियां फल रखने के लिए, जो ऑफ सीज़न में आप बेचकर या फिर किसान बेचकर उससे अच्छी इनकम कर सकता है, और बदले में आप किसान से उस कोल्ड स्टोरेज का रेंट ले सकते हैं। तो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और आपको जीवन भर उसकी प्रॉफिट मिलती रहेगी। इस वीडियो में 9वें नंबर पे मैंने रखा है कॉस्मेटिक एंड मेकअप शॉप को, क्योंकि शहरों में कॉस्मेटिक और मेकअप की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन गांव में इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और इस बिज़नेस को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 10 से 15 हज़ार, और इसमें आपका मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। आप 10 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के उसे 20 रुपये का आसानी से बेच सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो एक लिपस्टिक हो या फिर नेल पेंट। वो 10 रुपये की अगर आप परचेस करके लाए हैं तो कस्टमर को 20 रुपये की आसानी से बेच सकते हैं। तो 50% का आपका फ्लैट मार्जिन हो जाएगा, तो जिसमें आपका प्रॉफिट डबल हो गया है। तो आपको इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। आप दिल्ली के सदर बाज़ार या फिर वो जो भी मैन्युफैक्चरर है वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं, और अपने गांव में एक छोटी सी दुकान या फिर दुकान नहीं भी है तो बाज़ारों में जाकर बेच सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है फ्यूचर के लिए भी। और इस वीडियो में लास्ट यानी कि 10th बिज़नेस रखा है मैंने फुटवेयर बिज़नेस को। मैं बहुत ही लार्ज स्केल पर एक बहुत बड़ी और फैंसी दुकान खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों की ज़रूरतें पूरी करने वाली एक छोटी दुकान की बात कर रहा हूँ, जो आप आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की चप्पल 10 रुपये से स्टार्ट हैं और आप आसानी से 20 से 25 रुपये की गाँव में बेच सकते हैं। ऐसे ही बड़ों की चप्पल आप दिल्ली या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से लेकर 20 से 25 रुपये की चप्पल आप आसानी से 80 से 100 रुपये की बेच सकते हैं, जिसमें आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 50 to 60% चला जाता है, और इससे आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस करना है। और गांव में जितने भी बिज़नेस हों, ध्यान देना है कि सभी बिज़नेस लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें, ना कि आपके प्रॉफिट पे हों लेकिन ज़रूरतें बिल्कुल भी ना पूरा कर पाएँ। तो ध्यान रहे कि सारे बिज़नेस ऐसे ही करना है। और अगर आपको इन सभी बिज़नेस में से किसी का भी डीप एनालिसिस चाहिए, बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या प्रॉफिट होगा, कौन से एरिया में दुकान लगानी चाहिए, अगर आपको ऐसी फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा नाम है अश्वनी, आप देख रहे हैं द लाइफस्टाइल एडिट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।